अपने को समझे बिना सब व्यर्थ है। कभी खुद को भी इंसान काश समझे, अगर अपने को कोई समझ ले। ये सही है रायगा हैं और मैं हूं, तो दिखाई पड़ेगा कि जीवन सारा का सारा व्यर्थ है। जिससे हमने अब तक जीवन समझा था, जीवन नहीं है, जीवन कुछ और है। कहूं किससे कि इस जमहूरियत में हुजूम खुश रवा हैं और मैं हूं, पड़ा हूं एक तरफ धुनी रमाए, अताबे रह रवा हैं और मैं हूं। कहाँ हैं हम जवां अल्लाह जाने, ये फ़कत मेरी जबां है और मैं हूँ। खामोशी है जमी से आसमां तक, किसी की दास्तां है और मैं हूँ। क़यामत है खुद अपने आसियां में, तलाशे आसियां हैं और मैं हूँ। यही इस जगत की सबसे अनहोनी घटना है कि अपने ही नीड़ में बैठे हैं और अपने ही नीड़ की तलाश चल रही है। कयामत है खुद अपने आसिया में, तलाशे आसियां हैं और मैं हूं। जिसे तुम खोज रहे हो तुम्हारे भीतर बैठा है, मगर तुम बाहर खोजते हो। तुम अपने नीड़ में बैठे हो, तुम परमात्मा में विराजमान हो, मगर तुम्हारी मौजूदगी उसकी मौजूदगी को अनुभव नहीं होने देती। तुम्हारा शोरगुल उसकी शांत आवाज को प्रकट नहीं होने देता। जहां एक जुर्म है यादें बहारा, वो लाफानी खिजा है और मैं हूं। तरसती हैं खरीदारों को आंखें, जवाहिर की दुकान है और मैं हूं। बस इस दुनिया में ऐसी ही हालत है। जवाहिर ही जवाहिर पड़े, हीरे मोतियों के ढेर लगे, मगर पारखी आंखें नहीं। परख सकें जो, देख सकें जो। कौन सी आंखें परख सकती, कौन सी आंखें देख सकती? जिन आंखों में विचारों के जाल नहीं रहे, जिन आंखों में अहंकार के अंबार नहीं रहे, जिन आंखों में मैं भाव समाप्त हो गया है, वे पारखी हो जाती। उन्हें फिर हीरे ही हीरे दिखाई पड़ते। फिर परमात्मा दूर नहीं है, पास है। उपनिषद कहते हैं परमात्मा दूर से भी दूर और पास से भी पास। विरोधाभास मालूम होता है। गणित तो कहेगा, तर्क तो कहेगा दूर है तो दूर और पास है तो पास। ये कैसा वक्तव्य हुआ कि दूर से भी दूर और पास से भी पास? लेकिन ये वक्तव्य सही है। गणित लाख कहे, तर्क लाख कहे, यहां तर्क और गणित की कोई गति नहीं। परमात्मा दूर से भी दूर है अगर तुम्हारी आंखों में अहंकार की धूल है, और परमात्मा पास से भी पास है अगर तुम्हारी आंखें अहंकार से मुक्त हैं। नहीं आती अब आवाज़े जरस भी, गुब्बारे कारवां हैं और मैं हूं। माले बंदगी ए जोश तोबा, खुदाए मेहरबान है और मैं हूं। घबराओ मत, बंदगी किए जाओ, झुके जाओ, पूजा में गले जाओ, प्रार्थना में ढले जाओ, और इतना ही स्मरण रखो, खुदाए मेहरबान है और मैं हूं। परमात्मा की अनुकंपा अपार है। खोजोगे मिलेगा। जिनने खोजा है पाया है, लेकिन जिनने भी खोजा है उन्होंने बड़ी पीड़ा से पाया है। पीड़ा कीमत है जो चुकानी पड़ती है। वीणा तू पूछती तड़फ ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की, भला ये रोग है कैसा? इस रोग का नाम ही प्रेम है, इस रोग का नाम ही भक्ति है। ये बिन बात की कसक है, कारण समझ में नहीं आता, फिर भी प्राणों को मथे डालती है ये कसक। तीर दिखाई नहीं पड़ता और चुभे चला जाता है। कौन पुकार रहा है दिखाई नहीं पड़ता और पुकार है कि खींचे लिए जाती।
कहां चल पड़े, किसकी खोज में चल पड़े, कुछ साफ साफ नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं, सब धुंधला धुंधला है, जैसे सुबह का कुहासा घिरा हो। मगर है कि पैर रुकते नहीं, मगर है कोई चुनौती कि प्राणों के तारों को छेड़ गई, जाना ही होगा, रुकने का उपाय नहीं है वीणा। जिसके भीतर भी ये कसक पैदा हो गई, उसके रुकने की कोई संभावना नहीं। दौड़ो, जितनी तीव्रता और त्वरा से दौड़ सको, मिटो जितनी शीघ्रता से और गति से मिट सको, अपने को पहुंच ही डालो। फिर कसक में से ही आनंद का जन्म होता है, कांटे फूल बन जाते, विरह मिलन बन जाता है। और जब विरह मिलन बनता है तभी समझ में आएगा भला ये रोग है कैसा, तड़फ ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की। उसके पूर्व पता नहीं चल सकता। प्यासे को कैसे पता चले कि ये प्यास किस चीज की? प्यास तो पता चलती, लेकिन जिसने कभी जल ना पिया हो उसे कैसे पता चले कि प्यास किस बात की? उसे तो जल पीने से ही पता चलेगा। हां, जल पीने से दो बातें साफ हो जाएंगी। जल का अनुभव, जल की तृप्ति, परितोष, और साथ ही साथ यह भी कि प्यास किस बात की थी। यह बड़ा उल्टा गणित है। मिलने से पता चलता है कि हम किसे खोज रहे, अनुभव से पता चलता है कि हम किसकी तलाश कर रहे हैं। इसलिए भक्त एक बड़ी रहस्यमय खोज में संलग्न होता है। इसलिए भक्त को रहस्यवादी कहा है, दुस्साहसी कहा है, क्योंकि उसे खोजता है जिसका साफ साफ न नक्शा है पास, न छवि है पास। मिल भी जाए तो उसे कैसे पहचानेंगे इसका भी कुछ पक्का नहीं। उसकी प्रतिभिज्ञा कैसे करेंगे, उसे पहले कभी देखा नहीं। मगर यह भी अजूबों का अजूबा कि परमात्मा को पहली दफा देखते ही एकदम पहचान हो जाती, एकदम प्रतिभिज्ञा हो जाती। इसलिए ज्ञानियों ने उसे स्वतः प्रमाण कहा है। उसकी प्रतिभिज्ञा किसी और अतीत स्मृति के आधार पर नहीं होती, उसके अनुभव के आधार में ही हो जाती। उसे जानते ही सब जान लिया जाता है। उसका अनुभव ऐसा प्रगाढ़ है, इतना विराट है, इतना गहन है, इतना ऊंचा है कि पोर पोर में भिद जाता है, कि रोए रोए को प्रतीति हो जाती, कि श्वास श्वास को प्रमाण मिल जाता, कि हृदय की धड़कन धड़कन बस उसी के नाच में तल्लीन हो जाती।